इससे कुछ नहीं होने वाला, ये तो एक नंबर का गधा है गधा। गधे की लात और आपकी बात बराबर है। न जाने क्या क्या बातें बोली गई हैं बेचारे गधे के लिए। वहीं अगर किसी इंसान को आप गधा ही बोल दो तो वो बुरा मान जाएगा, क्योंकि आपने उसको गधा बोला यानी बेवकूफ बोला है। तो क्या वाकई में गधा किसी काम का नहीं? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे गधे के बारे में वो सब कुछ, और साथ ही हमारे पुराणों से भी जुड़ा है गधे का महत्व। तो कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि गधे से सीख ली जिंदगी के ये फलसफे तो हमेशा खुश रहेंगे आप और पाएंगे सफलता। गधा है क्या, अक्सर ये शब्द उस समय कहे जाते हैं जब किसी को उसकी बेवकूफी के लिए ताना मारा हो। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी में कोई ना कोई खूबी तो जरूर होती है, और यही चीज गधे के लिए भी कही जा सकती है। लोग भले ही इस जानवर का कितना ही मजाक क्यों न उड़ाते हो और उसे सिर्फ मूर्ख ही मानते हो, पर उसमें ऐसी खूबियां भी हैं जिनसे इंसान तक सबक ले सकता है। चौंक गए ना आप दोस्तों? गधे के जीवन को अगर करीब से देखा जाए तो उससे कुछ ऐसे फलसफे सीखे जा सकते हैं जिन्हें अगर हम में से कोई भी अपना ले तो जिंदगी में न सिर्फ खुशियां मिलेंगी बल्कि सफलता भी हासिल होकर रहेगी। तो चलिए आज आपको बताते हैं ऐसी कुछ मजेदार बातें। काम का होता है गधा। क्या आपको पता है वर्क प्लेस पर फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? काम के साथ इमोशंस को जोड़ देना, और ये हर किसी के साथ जरूर होता है। लेकिन गधा ऐसा नहीं करता, वो तो बस अपना काम अच्छे से पूरा करता है और फिर उसका फल पाता है। और हम अक्सर काम और अपने इमोशन को मिक्स कर देते हैं, जैसे कि हम इतने ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारा किसी भी चीज में मन नहीं लगता। इसीलिए हमें गधे से ही कुछ सीख लेनी चाहिए। आपको भी अपने इमोशन और वर्क को बिल्कुल दूर रखना चाहिए, चाहे कोई आपके काम में कमी बता रहा हो या फिर आपको किसी को सुझाव देना हो। सब चीजों को बिल्कुल प्रोफेशनली लें, तभी आपको अपने काम में सक्सेस जरूर मिलेगी। सब्र रखना। हमारे अंदर बस एक ही चीज की कमी है और वो है सब्र की कमी, क्योंकि हम इंसान हर वक्त जल्दी में जो रहते हैं और इसी जल्दीबाजी के चक्कर में हम अपना सारा काम बिगाड़ देते हैं। लेकिन हम इंसानों से बिल्कुल अलग होता है गधा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि वो कैसे? चाहे प्राइवेट जिंदगी हो या प्रोफेशनल, सब्र रखना बेहद जरूरी है मेरे दोस्त। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब गधे पर सामान लादा जाता है और वो उसे उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है तो उसकी चाल में धैर्य का भाव आप बना रहता है, तभी तो वो किसी हादसे का शिकार भी नहीं होता। यही सब्र रखना अगर इंसान भी सीख जाए तो वो भी गलत फैसलों से बच सकता है और उसकी जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। इतना ही नहीं, धैर्य जिसे हम इंग्लिश में पेशेंस कहते हैं, वो उसे मुश्किल समय में भी उसे टूटने नहीं देगा। तो इसीलिए गधे और इंसान में फर्क करना छोड़िए और सब्र करना सीखिए। अपनी मस्ती में रहना। जब गधा हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रह सकता है तो हम क्यों नहीं? इंसान को गधे से कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो लाइफ हम जी रहे हैं उसमें इतना ज्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकलते, और फिर होता ये है कि बाद में हम पे वो बहुत ज्यादा हावी होती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि हमारी जो खुशी होती है वो दूसरों पर निर्भर होती है। इसीलिए अपने आप में खुश रहना सीख लीजिए। जिस दिन से ये गुण आपका हिस्सा बन गया, उसी दिन से आपकी जिंदगी में खुशहाली भी अपने आप बढ़ जाएगी और मस्त होकर आप अपनी जिंदगी जिएंगे। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति में भी गधे का जिक्र मिलता है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। सनातन संस्कृति में देवियों को अनेक रूपों में पूजा जाता है, जिनकी मान्यताएं भी अलग अलग है। इन सभी देवियों की सवारी भी अलग अलग है। किसी देवी का स्वरूप शेर पर सवार है तो किसी का स्वरूप हाथी, उल्लू और बतख पर सवार है। पर एक माता देवी ऐसी भी है जिनकी सवारी बिल्कुल अद्भुत है। इस अद्भुत सवारी वाली माता का नाम है शीतला माता जी, जो गर्दभ यानी गधे पर सवार है। सबसे खास बात यहाँ इनकी ये है कि इनके हाथों में तलवार नहीं बल्कि झाड़ू है। सभी देवियों में शीतला माता का जो रूप है वो सबसे अलग है, और हर साल चैत्र मास की अष्टमी तिथि को इनका दिवस शीतला अष्टमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। शीतला माता को शुद्धता और पवित्रता का रूप माना जाता है। इन्हें बासी खाना और ठंडा पानी बहुत पसंद है, इसीलिए शीतला अष्टमी वाले दिन शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त बासी भोजन का प्रसाद चढ़ाते हैं। साथ ही चर्म रोगों और कई तरह के रोगों से भी परिवार की सुरक्षा के लिए महिलाएं इनकी पूरी विधि विधान से शीतला अष्टमी पर पूजा भी करती हैं। अब सवाल ये आता है कि माता की सवारी गधा कैसे बनी? आखिर गधा ही क्यों है शीतला माता की सवारी? मित्रों, शीतला माता की सवारी गधा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही सहनशीलता और धैर्य रखने वाला जानवर है। सब कुछ सहन करने के बाद भी इसके अंदर सहनशीलता होती है। ये बहुत ज्यादा वजन और परिश्रम करने के बावजूद भी इसका स्वभाव हमेशा सहनशील और सरल रहता है, और शीतला माता भी सहनशीलता का ही संदेश देती हैं। इसीलिए वैशाख नंदन यानी गधा इनकी सवारी है। गधे पर विराजमान शीतला माता सभी को सहनशीलता से रहने का संदेश भी देती हैं। तो दोस्तों, ये थी वैशाख नंदा गधे की कहानी।